नेक्स्ट हम देखते हैं एक बैंड का मेंबर सियंग से पूछता है कॉन्ट्रैक्ट एंड देन उसके बाद लेबल भी। सियंग कहता है मैं अपने लेबल के साथ एक एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को। ये सुन शिन थोड़ा सोचती है और आफ्टर 3 सेकेंड्स वो तुरंत कह देती है चलो फिर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। साइड से मेंबर शॉक होके कहता है हे शिन साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट रीड तो कर लो, ऐसे केयरलेसली कौन डिसाइड करता है। शिन कहती है ऑफ कोर्स मैं कॉन्ट्रैक्ट रीड करूंगी, आई मीन मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। तभी साइड से एक और मेंबर पूछता है वेट अ सेकंड सियंग, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं फिर डेट नहीं कर सकता। अगर आपको समझ नहीं आया तो आर्टिस्ट से लोग ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी करवाते हैं, खासकर कोरिया में, जिससे वो पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी चीजें नहीं कर सकते लाइक डेटिंग। ये सुन शिन और सियंग हंसने लगते हैं, जहाँ सियंग कहता है हा मैंने अभी सोचा तो नहीं है इस बारे में, पर क्या मुझे वो ऐड करना चाहिए। और शिन भी कहती है इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। जहाँ साइड से एक और मेंबर कहता है हे ब्रो तुम्हें लगता है कि हम कोई आइडल है जो हमारे लिए भी ऐसे डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ये सुन वो मेंबर खुश हो जाता है और कहता है ओह तो नहीं है, दैट्स अ रिलीफ। सामने से फ्रेंड पूछता है तो तुम क्या किसी को डेट कर रहे हो। ये कहता है अभी तो नहीं, पर मैं अपॉर्चुनिटीज मिस भी तो नहीं कर सकता ना। सियंग हंसते हुए कहता है एनीवे एक बार तुम लोगों का सब कुछ सॉर्ट हो जाए तो ऑफिस आ जाना, आज के रिहर्सल फीडबैक डिस्कस करते हुए मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दूंगा। शिन कहती है ठीक है। तभी एक मेंबर कहता है हे सियंग मुझे पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। साइड से दूसरा फ्रेंड कहता है ऑलराइट बडी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। नेक्स्ट हम शिन और उसके साथ 2 मेंबर्स को ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जहाँ एक मेंबर पूछता है शिन से शिन तुम इतना श्योर कैसे हो, तुम एक अच्छी म्यूजिशियन हो बट लेबल ब्रांड में आना, वो भी एक न्यू लेबल ब्रांड में, सब कुछ न्यू नहीं हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस लेवल में जाना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। और अगर आपको लेबल का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लेबल एक कंपनी होती है जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है, जहाँ लेबल आर्टिस्ट के म्यूजिक रिकॉर्ड करने में, शूट करने में, प्रमोट करने में हेल्प कराती है। इन रिटर्न लेबल जो भी आर्टिस्ट के म्यूजिक ने पैसा कमाया है उसका कुछ शेयर अपने पास रखती है, और कभी कभी राइट्स भी। शिन उस मेंबर को कहती है तुम बिल्कुल सही हो, बट मुझे सियंग एज अ पर्सन बहुत पसंद है। हमने साथ में कोलैबोरेट एंड अरेंजमेंट किए थे, और तब मैंने सियंग के म्यूजिक को ध्यान से सुना, और तब मुझे उसके म्यूजिक में एक गहराई, एक अफेक्शन फील हुई जो नॉर्मली कैजुअली सुनने में नजर नहीं आती। वो बंदा म्यूजिक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, और तब मैंने सोचा कि मुझे इसी के साथ वर्क करना है। मुझे किसी ऐसे के साथ वर्क करना है जो सोचता हो और जानता हो म्यूजिक की समझ और म्यूजिक को कैसे बेस्ट बनाया जाता है। कोई ऐसे नहीं जो म्यूजिक से सिर्फ पैसा कमाने के पीछे पड़ा रहे। और ये बात शिन का फ्रेंड अच्छे से सुनता है। देन शिन कहती है ऑफ कोर्स अगर मुझे टर्म्स अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं साइन नहीं करूंगी। नेक्स्ट हम टैबलेट देखते हैं जिसमें टर्म्स लिखी हुई है, और सियंग उसे शिन को दिखाता है। शिन कहता है फिलहाल तो ये ड्राफ्ट है, सो मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ भी चेंज चाहिए तो। शिन टर्म्स अच्छे से रीड करती है, देन पूछती है ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। सियंग कहता है मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, आर्टिस्ट जो करना चाहता है अपनी फ्रीडम से वो कर सकता है। मैं बस बेसिक चीजें हैंडल करूंगा लाइक कॉस्ट, शेयर, प्रॉफिट्स, और तुम सबको सपोर्ट करूंगा। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा प्रमोशन में भी, और एडवाइस भी देता रहूंगा, बट मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कंपनी आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी इंश्योर करना चाहती है। ये सुन साइड से मेंबर पूछता है क्योंकि हमारे पास लाइव परफॉर्मेंस एक्टिविटीज नहीं है तो लगता है हम बस एल्बम प्रोडक्शन में ही सपोर्ट ले रहे हैं। शिन कहती है ओह देन तो लेबल का क्या होगा अगर हमारे एल्बम्स नहीं चले। सियंग कहता है इस केस में यूजुअली सारा लॉस लेबल उठाता है और आर्टिस्ट को ड्रॉप कर देता है बिना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किए। ये सुन शिन कहती है होली शिट तो ऐसा होता है। तो सियंग कहता है बट मैं थोड़ा अलग हूँ, अगर तुम अच्छा म्यूजिक बनाते रहोगे तो मैं तब भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा, भले ही मुझे उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। शिन ये सुन थोड़ा हैरान हो जाती है। सियंग कहता है मैं वैसे भी एक्टिव बना रहूंगा बहुत सी चीजों में जिससे कंपनी किसी न किसी तरह चलती रहे, और मैं लेबल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा, मुझे तो बस शानदार बेहतरीन आर्टिस्ट को ढूंढना है और उन्हें दुनिया को दिखाना है, आर्टिस्ट जो छुपे रह गए लाइक लॉन्ग आफ्टरनून। सो गाइस रिलैक्स होके फ्री माइंड से अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाओ जैसे भी तुम चाहते हो, और अगर म्यूजिक दमदार हुआ तो मैं भी उस पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। सिन सोचती है हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, ही। सिन जोश में चिल्ला के कहती है नाइस, तो क्या हम अपनी अब नेक्स्ट एल्बम एबी रोड स्टूडियो में रिकॉर्ड करें, जो एक फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो है यूके में। साइड से एक मेंबर भी कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, आजकल तो अमेरिका का बोलबाला है, तो हम लोग यूएस चलते हैं रिकॉर्ड करने। और ऐसे ही करते करते ये लोग
अपनी फेवरेट प्लेसेस, स्टूडियोज, इक्विपमेंट्स की बातें करते हैं। इन तीनों को ऐसे बातें करते देख सियंग मुस्कुराता है। सियंग सोचता है हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किए और ये लोग ऑलरेडी एक्साइटेड है। फिर भी काफी टाइम हो गया है और मेरी फीलिंग्स उन्हें जैसे वो थी वैसे ही एक्सेप्ट किया गया है बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के। बट तभी सियंग के पीछे कुछ आवाज आती है जहाँ सियंग को कोई कहता है तुम इतना अच्छे बनने की दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे एक्ट करके हमारे साथ फिट हो जाओगे? जहां हम देखते हैं उसके पीछे दो लोग खड़े रहते हैं जिसमें से एक बंदा उसके पास आके कहता है तुम झूठे हो, पीस ऑफ ट्रैश, गेट लॉस्ट। और तुम ये भिखारियों जैसे बच्चों की हेल्प क्यों कर रहे हो? इट्स डिस्गस्टिंग, ग्रॉस, बंद करो अपना ये नाटक। तभी सामने से सिन सियंग को बुलाती है। सियंग हंसते हुए कहता है सॉरी, मैं थोड़ा देर के लिए कहीं और ही सोचने लगा था। वैसे कुछ पूछना है तुम्हें? शिन कहती है ऐसा कुछ खास तो नहीं है, प्रमोशन क्लॉज के बीच में मुझे यहाँ कुछ चाहिए। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? एंड नेक्स्ट हम जिन को देखते हैं जहाँ वो ट्रेन में होता है, जहाँ वो देखता है कि लॉन्ग आफ्टरनून का कोलैब सॉन्ग रिलीज हो गया है। जिन कहता है फाइनली ये आ गया, सियंग और लॉन्ग आफ्टरनून का कोलैब। जैसे ये रिलीज हुआ वैसे ये स्ट्रेट टॉप 20 चार्ट्स में आ गया। अमेजिंग, एज एक्सपेक्टेड सियंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव्स आ रहे हैं। मुझे ये सॉन्ग जल्दी से सुनना है बट मुझे रुकना होगा बिकॉज मुझे इसको शिन के साथ सुनना है, हमारा लिसनिंग सेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन कैफे में एंट्री लेता है जहाँ सामने वॉन होती है। वॉन कहती है हे जिन, आप आ गए? जिन पूछता है हाँ बट बॉस किधर है? वो कहती है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने गई है, अभी हमारे इस पे ख़त्म हो गए हैं तो आज हम वो आइटम सेल भी नहीं करेंगे। देन वॉन पूछती है हे जिन, आप म्यूज़िक सुनते हो? जिन कहता है म्यूज़िक, हाँ मुझे पसंद है, बट तुमने क्यों पूछा? वह कहती है देन आपने वो सियंग वाला सॉन्ग सुना जो आज ही रिलीज़ हुआ? दैट वन इज़ टोटली अमेजिंग। ये सुनते ही जिन तुरंत अपने कान बंद कर लेता है, जिसे देख वॉन पूछती है व्हाट, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है सॉरी बट मैं स्पॉयलर्स अवॉइड कर रहा हूँ सिंस मुझे वो सॉन्ग बाद में सुनना है। वॉन कहती है स्पॉयलर्स, वो भी म्यूजिक में? जिन कहता है लाइक मुझे लोगों की इंप्रेशन, रिएक्शन भी नहीं देखने, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है सॉन्ग के बारे में। देन वॉन पूछती है तो आप भी सियंग के फैन हो? मैं तो ह्यूज फैन हूँ सियंग की, मैंने तो उसका ऑटोग्राफ भी लिया है जब वो कैफे आया था। जिन शर्माते हुए कहता है वेल ऑफ कोर्स मुझे सियंग के सॉन्ग पसंद है बट एक्चुअली मैं लॉन्ग आफ्टरनून का फैन हूँ। वॉन खुश होकर पूछती है वाओ रियली, आप इतने अंडररेटेड म्यूजिशियन को भी कैसे जानते हो? जिन कहता है मैं कभी कभी सर्च कर लेता हूँ एंड समटाइम्स मुझे ऐप से रेकमेंड कर देते हैं। वॉन कहती है वाओ अमेजिंग, मैं भी कभी कभी रैंडमली म्यूजिक सुनती हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसी चीजों के लिए कनेक्ट कर जाएंगे। वॉन खुश होकर कहती है अब मैं भी घर जाते हुए लॉन्ग आफ्टरनून सुनूंगी सिंस आपने कहा कि वो अमेजिंग है। जिन कहता है सच में? उसके कुछ सॉन्ग में से मैं सजेस्ट करूंगा एक डार्क प्लैनेट एंड ब्लू फेट, ये जरूर सुनना। ये क्या? जिन सोचता है पता नहीं कैसे मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है कि अदर देन शिन और मैं और भी लोग लॉन्ग आफ्टरनून को पहचान रहे हैं। तभी वॉन देखती है कि सियंग उनके कैफे में एंट्री लेता है। सियंग ऑर्डर देता है वॉन को, जहाँ वॉन सरप्राइज होकर पूछती है सियंग मैंने आपका सॉन्ग सुना जो आज रिलीज हुआ और वो टोटली अमेजिंग था। सियंग हंसते हुए कहता है थैंक यू और कहता है आज एक लाइव क्लिप भी आने वाली है उस सॉन्ग की रात में, सो वो भी प्लीज जरूर चेकआउट करना। वॉन कहती है यस मैं करूँगी। साइड से जिन भी वियर्ड फेस से कहता है हे वॉन, तुम्हें कस्टमर से ऐसे पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। वॉन कहती है हे इतना तो चलता है। वॉन सियंग को उसके फ्रेंड के साथ बातें करते देखती है और तभी उसको कुछ क्लिक होता है। वॉन सडनली सियंग से पूछती है बाय द वे ये लॉन्ग आफ्टरनून कौन है? ये सुन जिन भी पीछे सियंग को देखता है और सियंग भी सोचता है। और इसके बाद हम एक कमेंट भी देखते हैं जहाँ किसी ने पूछा है कि लॉन्ग आफ्टरनून कौन है और उस कमेंट पर 221 लाइक्स भी आए हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड भी फिनिश होता है। वेल डू लेट मी नो आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ऑल्सो बताना कि आप सियंग के बारे में क्या सोचते हो बिकॉज आज हमें उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स पता चले। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत से लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके बैठे। और मस्ती करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you got all right now. Tell me and you got it